बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। साथियों नमस्कार। मैं रमेश पटेल आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जूम पैनल में। उम्मीद और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और ग्रोथ कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को एल्जीनेस में बड़ा पैसे कमाने से कितने लोग हैं जो एल्जीनेस से पैसे कमाने से डरते हैं? आज पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। आज आपको शायद पता नहीं किसी फील्ड में सक्सेस होना मतलब कितनी चुनौती, कितना कठिन और कितना कंपटीशन है। और हम आज उस दौर में हैं जहां पे दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार सफल होने के लिए जद्दोजहद में लगा है। देखिए, मैं बहुत सारी बातें करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जगह बैठिए, ध्यान से बातों को समझिए, सुनने। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की और सक्सेस की नहीं है, बात है अपने आत्मसम्मान की। इस पैनल में कितने लोग का आत्मसम्मान या इमेज हो चुका है या दांव में लगा है? ये मेरी अब आखिरी लड़ाई है सर। परिवार भी जवाब दे चुके हैं, अंदर से भी एक आवाज है, बस यार बंद कर यार, अब मत कर। लेकिन एक बार साहस किया सर, ये मेरा आखिरी जंग है जिसे मुझे जीतना ही है। जितने लोग को लगता है फिर से थंब वगैरह हार्ट वगैरह दे सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं और अपना सब कुछ दांव में लगाने को तैयार हैं और लगा चुके हैं कई लोग। इतने सारे लोग का थंब दिख रहा है, इतने सारे लोग का रिव्यू दिख रहा है। सैल्यूट है आप लोग को और इस हिम्मत को भी। और ये प्लेटफॉर्म को आपने नहीं चुना है, इस प्लेटफॉर्म ने आपको चुना है। क्योंकि कई लोग के पास ये आता है, लेकिन वो लोग शायद इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको जान नहीं पाते हैं। और ओरिजिन में ना बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत सारे कर्मठ लोग हैं, लेकिन डर है, एक भय है, जो पहले घटना हुआ है या पहले लॉस हुआ है वही ना हो। और मेरा मतलब मेरी ताकत या मेरे आने का उद्देश्य यही रहता है कि मैं बता पाऊं कि ये बहुत जेन्युइन प्रोजेक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। डरिए मत। जो किसी और जगह पे आपने साहस दिखाया, उससे दोगुना साहस यहां दिखाओ, इतिहास रच दोगे। मैं बातें यूं ही नहीं कह रहा हूं। सोचिए, जो व्यक्ति इस एल्जीनेस को, अपने घर को, देखो मेरा घर जो लगभग 2 करोड़ के आसपास हॉस्टल है, 4 मंजिल का, उसमें मैं रहता हूँ। 36 रूम है और 2 दुकान किराए में, एक सोना चांदी, एक कंप्यूटर का, एक 2 BHK भी किराए में है, मेन रोड में है। तो मैं जब इस प्लेटफॉर्म को देखा तो 3 महीने तो ज्वाइन नहीं किया, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन जब बातें समझ में आई तो मैं बोला एक बार और कोशिश करता हूँ। हारने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर जीत गया तो हिस्सा वसूल दूंगा आगे पीछे। मेरा घर क्योंकि बनवाने में पैसे लगे थे तो होम लोन लिया था, लगभग 20 लाख का। उस पर लिया था टॉप अप लोन, मेरे ख्याल से लगभग वो 50 लाख का। ऐसे करके 70 लाख का लोन था। कहीं से कोई रास्ते नहीं थे पैसे आएंगे। मैंने फिर फाइल लेके बैंकों के चक्कर लगाना चालू किया। ITR है, इनकम प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट है, ID, सारा चीज। सब मना करते थे, आपकी इनकम उस लायक नहीं है, हमको दे पाए आपको। लेकिन एयू बैंक ने, मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त था, बहुत सारे उन्होंने टेक्निक बताया, फॉर्म और डॉक्यूमेंट तैयार किए, खुद से पैसे दे दे के फाइनल लोन सेंक्शन हुआ। और वो लगभग जो 65 लाख का लोन
वो उन्होंने अदर बैंकों को पे किया और उसके ऊपर मुझे बोला कितना आपको चाहिए, तो मैंने 20 लाख की डिमांड की थी। और 20 लाख जैसे ही आया, मैं इस बिजनेस में एंट्री किया। सोचो कितनी बड़ी बात थी, अगर मैं हारता तो पूरा घर और पूरा लाइफ में जो किया सब खत्म। क्या इतना बड़ा आप रिस्क ले सकते हैं? क्या लिए हैं? और $24 में बाय किया था सर। कितने डॉलर में? ये कहानी नहीं, हकीकत है। और मैं यूं ही चिल्ला के दहाड़ के इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करता हूं मैं। जिसके पास पैसा था पैसा लगा दिया सर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो लगाया, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। मैं बताऊंगा आगे बहुत सारी चीज, मैं आपको पहले वाई क्लियर करना चाहता हूँ। ये टोकन की संख्या थी सर मेरी 896। महज 10 दिन के अंदर रेट $8.84 चला गया था, उस टाइम का ऑल टाइम लो। मेरी फंड की वैल्यू महज ये रह गई थी 20 लाख 36, 7,36,666। सोचो उस व्यक्ति की हालत जो 3 महीना ज्वाइन नहीं कर रहा था, डर रहा था, और जब साहस किया तो उसकी फंड की वैल्यू महज 10 दिन के अंदर 7,36,000 हो गया। सर दिमाग में कैसी उलझने और कैसी बर्बादियों के गाने चले होंगे, सोच रहे हो? नहीं सोच पाओगे आप। क्योंकि जिसके अंदर तकलीफ होती है और जिसको दर्द होता है ना, उसके अलावा दुनिया में माँ बाप थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं फील कर सकता। सब कहानियां बताएंगे, दिलासा देंगे, लेकिन दर्द तो सिर्फ उस व्यक्ति को महसूस होता है। यहाँ मैंने हार नहीं माना, जहाँ इंडिया के बड़े बड़े लीडर सर, जो अपने आप को V5 V6 कहते हैं, कई बार मेरी बातें कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो लोग दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए थे, अपने लोगों को अनस्टेक करके दूसरे प्लान में लगवा दिए थे। और ये ट्रुथ है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आज भी कई लोग मुझे वो मिलते हैं तो वो बताते हैं सर ऐसा ऐसा था। ये बंदा सिर्फ ओरिजिनस में टिका था, ओरिजिन एलिजनेस में टिका था, सिर्फ यही कर रहा था। और जिस समय लोग डर के भाग रहे थे, उस समय मैंने फील्ड वर्क चालू किया सर। लोगों को समझाना चालू किया कि रेट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है टाइम का, ये बिजनेस है क्वांटिटी का, ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंडिंग का। 3 चीज हमेशा बोलता था। आज 1.5 साल ये जर्नी को हुआ है सर। कितने साल हुआ है? 1.5 साल। और 1.5 साल इस जर्नी को अगर मैं अपने टोकन को रोक के रखता सर, तो क्या कमाल। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप मेरे से ज्यादा तो रिस्क नहीं लिए। मेरे से ज्यादा आपको तो इतना डाउनफॉल अचानक से 1 हफ्ते में देखने को नहीं मिला। जब मेरा जैसा इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं डरा और इंडिया को जगाने के लिए निकल पड़ा, लोगों को समझाने के लिए निकल पड़ा कि ये कुछ नहीं होगा, डरो मत। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक बात मुझे समझा दो ना, यहाँ स्कीम होगा ना बंद होगा, साला जी जान लगा दूंगा मैं। तबाही और सुनामी ला दूंगा, बस ये बता दे कोई आदमी कि ये जो प्लान है, ये जो ओरिजिन से बंद और भागेगा नहीं, बस रेट की ऐसी तैसी। सर यूं ही टाइगर नहीं बोला जाता है। आज कई लोग मेरा विरोध करते हैं, चलो उस बात उसको बाद में बात करूंगा, पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं मैं। और हाँ, मैं कभी कभी हाइपर हो जाऊं, बुरा मत मानना। मेरे अंदर बहुत आग है सर, उस आग को मैं बुझने नहीं देना चाहता। मेरी जिंदगी है, कैसे जीना है डिसाइड मैं करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। 896, 1 साल। 7,992।
इसको 6 महीने और रख देता हूँ। 992। 23,514। इतना आया। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में क्या हो सकता था। 23,514 इंटू 2.90 ही लेके चलता हूँ। अब थम नहीं देंगे। 20 लाख की वैल्यू अगर आज भी बेचता तो 66,82,678। अगर मैं ईएमआई को निकाल निकाल के भी बेचता सर, तो कम से कम बता रहा हूं, दुगना पैसा होता। ईएमआई पटाने के बाद भी दुगना पैसा मुझे 1.5 साल में मिलता, तो मैं क्यों डरूं यार। हम्म। मैं इतना जानता हूं कि मैं जो काम करूंगा, अगर जुनून लगा दिया, जीतूंगा जरूर। और ये मैं नहीं, सिर्फ आप भी जीत सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। इससे पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। जिस जिस फील्ड में मैंने काम किया अपनी पूरी जिंदगी में, हर जगह टॉप में पहुंचा और कामयाब हुआ। कई बड़े बड़े लीडर्स के बाद में चालू किया, फिर भी टॉप लेवल पे पहुंचा सर। इंडिया में 2 V6 थे, तीसरा V6 मैं बना मात्र 10 महीने में। और एक जुनून है अपनी टीम में सबसे ज्यादा V6 बनाना है। पता नहीं लोगों के अंदर एक पागलपन, एक जुनून नहीं है, और वो नहीं करते जो मैं चाहता हूँ करना। और मुझे ऐसे पागल लोग की तलाश में हो जो ना अपना, जैसे फौज में जाते हैं नहीं एक सिपाही की, आऊंगा कि नहीं आऊंगा कोई गारंटी, उस एटीट्यूड से लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन वो भी हमारी महफिल में चुपके से आके हमारे रंग को, हमारे मिजाज को देखते हैं। ये सारे लोग इस पैनल में आते हैं और नाम बदल के लोग हमारे जूम मीटिंग को देखते हैं। अच्छा, कई लोग यही बोलते हैं कि सर मेरा V6 V5 ये लेवल वो लेवल, कई लोग बोलते हैं V4। उनको शायद पता नहीं है, इस टाइगर का ट्रेनिंग का उनके V5 V6 बनने में बहुत बड़ा योगदान है। कितने लोग को ये बात सच लगता है, हम वगैरह दे सकते हैं। खैर, कितने लोग वाकई में V6 बनने के लिए काम कर रहे हैं। कई लोग तो V2 V1 बन के ही बहुत खुश हैं भाई, क्या कहें। टारगेट होना चाहिए V6 बनने के लिए काम करना। और लोग आज भी, कई लोग डर डर के काम नहीं कर पा रहे, पता नहीं सर इसका रेट क्या हो जाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर आप बताओ सर पैसे लगाना चाहिए कि नहीं, मेरा लोन निकल रहा है। मेरे पास फोन आते हैं, हो सकता है उनका अपना इन उनको वो सर्टिफाइड नहीं कर पाता होगा या कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता होगा। और इंडिया के लोगों को क्या लगता है कि पूरे लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। भैया, जिसको जुनून पागलपन चाहिए, जिसको वो नहीं मिला जो चाहिए, तो वो मेरे पास आ रहा है, बाकी सब लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गलतफहमी मत रहेगा, लोग मेरे बहुत कॉल करते हैं। दुश्मन की महफिल में आप मेरी बुराई कर रहे हैं और लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, तो तुम्हारे साथ बैठने वाले ही मुझे बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। खैर, तो लोग रेट को लेकर बहुत सोचते हैं कि बताओ सर रेट। तो रेट को लेकर एक स्लाइड जो मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से बताना चाहूंगा आप लोग को। बहुत माइनर माइनर चीज हम डिस्कस करेंगे, और पेन डायरी लेके बैठिए, क्योंकि समझना आपको नहीं है, आपको उस लायक समझना है कि आप दूसरों को अच्छे से समझा पाओ। और क्यों, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जरूरी है आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से जानना और समझना। तो क्या आप एक्साइटेड हैं, क्या आप तैयार हैं? हम्म, कई बार उस स्लाइड को मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर से भी एक बार मैं चर्चा करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें मैं स्टडी करते रहता हूँ, रखे रहता हूँ। एक स्लाइड फॉरवर्ड अपने आप को करने वाला था, कर नहीं पाया हूँ, आई थिंक, लगता है।
हम्म, चलो मैं यूं ही देख लेता हूं। हम आप सभी जानते हैं कि एल्जिनेस ओरिजिन जो है, एक डाई बराबर एक एल्जिनेस बनता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है, एक डाई बराबर एक एल्जिनेस है। ठीक है, मैं इसको अपने फॉरवर्ड करता हूं, एक बार, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। एक डाई बराबर एक एल्जिनेस है। और उसी प्रकार से, जैसे देखिए, आप अगर 1000 एल्जिनेस लेते हैं, मैं एक मिनट में बस फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह कितने समय से उठा पता है सर? 5:30 बजे से उठा हूं मैं। 4:30, सॉरी, 4:30 बजे से उठा हूँ। और सोचिए, 4:30 बजे से मैं कुछ न कुछ स्टडी कर रहा हूँ। और इतना सिर दर्द देता है कई बार, फिर भी क्योंकि लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, करके मैं भिड़ा रहता हूँ। एक मिनट ना, हाँ। मान लेते हैं हम 1000 डाई से हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस को। कितना से? 1000 डाई से। और चूंकि इसका मैकेनिज्म है, एक एल्जीनेस एक डाई से बनेगा। बहुत सारे फोटोज वगैरह रहता है तो स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं सोचा मैं भेज चुका हूँ करके, सुबह उसको मैं अपने आप में फॉरवर्ड किया था। तो 1000 एल्जीनेस से हम मतलब 1000 डाई से हम लेते हैं, तो हमको कितना मिलता है? 1000 एल्जीनेस मिलता है, मतलब बनता है, सॉरी। मनोज सर, आप उनको स्लाइड को भी फॉरवर्ड कर दो तो, एक मिनट, अगर चेक देख रहे हैं तो, या स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। बस वो फॉरवर्ड किए, पता नहीं कुछ चीज को डिलीट कर, तो आई थिंक सर डिलीट हो गया उसमें होगा। हम्म, कर दीजिए जल्दी थोड़ी से। वॉइस आ रही है। आ रही, आ रही। जो आप दिखाए टेज थे उसमें। हाँ, टेजरी वाला एक डाई बराबर एक एल्जिनेस जो बनता है ना, मैं देख रहा हूँ, हिस्ट्री भी देख रहा हूँ, तो मैं सुबह उस वो दो था तीन। सर मेरे हम्म, जल्दी से कर हाथ में देंगे। है, वो मैं देखा हूँ अभी। है? उसको ओपन करिए ना, है उसमें आपका। हाँ, अरे मैं, उसको ओपन करिए ना, नीचे देखा हूँ मैं। अच्छा देखे है ना, क्योंकि मैं आप क्या जब वो कि, पूरा मीडिया को, हम्म, हाँ पूरा मीडिया ओपन, हाँ हाँ, एक मिनट, बस एक मिनट ना सर। क्या है, अगर थोड़ा सा ना ये होता है तो बहुत खराब लगता है, टाइम वेस्ट होता है मेरे को। एक डाई बराबर एक एल्जिनेस, ये, यस, सॉरी ना। ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन जब रहता है। देखिए, एक डाई बराबर एक एल्जिनेस बनता है। मान लेते हैं रेट है $10 का रेट है। ठीक है, बना कितना? 1000 डाई डाले तो 1000 एल्जिनेस बना। आप यहाँ पे $10 का रेट है, तो 1000 भागी 10 किए, तो आपको 100 एल्जिनेस मिलेगा। कितना एल्जिनेस मिलेगा? 100 एल्जिनेस मिलेगा। $10 का प्राइस है। ठीक है, बाकी बच कितना गया? बाकी बचा 900। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बाकी बचा 900। ये 900 चला गया टेजरी में। किस में चला गया? टेजरी में। एक सवाल होता है कि इसका रेट मिनिमम कितना जाएगा, कहीं बंद हो गया, भग गया तो कब तक पैसा देगा, सारा चीज इसी में है। तो जो 900 एलजीनेस बचा, हमें जो आरओआई, एक आरडीएल को हम लेके चल रहे हैं 0.2, तो 3 बार में कितना मिलेगा? 0.6। कितना मिलेगा? 0.6 आपको पर डे मिलेगा। तो 900 भागित कर दो 0.6, तो 1500 दिन आता है। मतलब आप ही ने जो एल्जिनेस बनाया है डाई देके, वही आपको एल्जिनेस आपको 1500 दिन तक रिवार्ड दे सकता है, वही एल्जिनेस आएगा। तो लोगों का सवाल, इतना पैसा कहाँ से देता है? तो बेटा, तेरे को पैसा नहीं देता है, तेरे को एल्जिनेस देता है। और तुम ही जो एल्जिनेस बनाए हो, वही एक बैंक में अर्थात ट्रेजरी में रखा रहता है। ये बात कितने लोग को समझ में आया भैया? चेयर या झंडा दिखा सकते हैं आप? कितने लोग को समझ में आया? इतना पैसा देता कहाँ से? पैसा ऐसा नहीं देता, ये आपको रिवार्ड में एल्जिनेस देता है। जो लाइव रेट होता है उसी हिसाब से आपको पैसा आपका बनता है, डॉलर फॉर्म या जो भी है। पहला चीज।
दूसरा चीज, इसका रेट जो मिनिमम है वो कितना जाएगा। तो एक डाई बराबर एक एलजीनेस है। उसके अलावा इसके एक चीज को और देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा ना। एक चीज को और समझते और देखते हैं। मैं पॉलीगॉन में चले जाता हूं। ठीक है। और दो चीजों को नोट कर लीजिए आप लोग अपने पेन और डायरी में। ठीक है। पहला है सर इसके ट्रेजरी फंड को, किसको नोट कर लीजिए। आप इसके डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे इसके ट्रेजरी को, ठीक है, ये लिखा है, आप देख सकते हैं। ट्रेजरी, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी। मैं आपके अंदर के डर को भगाना चाहता हूं, फ्री होके, बिंदास होके आप काम करो। इसके लिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, डरने की बात नहीं है। तो रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट इतना है। ठीक है। इसके शुरू के चार अक्षर को भी लिख के आप, मैं जो मिनिमम रेट है वो बताना चाहता हूं। उसके बाद आप चले जाइए, आप पोलीगोन स्केल में, कहा चले जाइए, पोलीगोन स्केल में। अरे हिंदी में क्या है, इंग्लिश में करता हूँ। पोलीगोन स्केल। ठीक है। पोलीगोन स्केल में चले जाइए। अब पोलीगोन स्केल में जाके हम इसकी टोटल एलजीएनएस डालिए यहाँ पे, LGNS। हम इसकी टोटल हम सप्लाई को देखेंगे। लॉगिनियस। ठीक है। लॉगिनियस को टच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी टोटल सप्लाई लिखा है। इसको भी मैं स्क्रॉल मार देता हूं। ये मैक्स टोटल सप्लाई। ठीक है। क्या लिखा है, 3067504742 है ना, ये इसका है। अब आप सभी को पता होगा कि दो चीजें, जब ये प्रोजेक्ट आया था, अंदर चले जा, 2,80,000 डाई क्रिएटर ने डाला था, 2,80,000 डाई था और 70,000 टोकन की क्वांटिटी थी। तो इनिशियल रेट $4 आया था। तो टोटल जो इसका डॉलर फॉर्म में है, हम लोग जाके ओपन करके देखे हैं लॉगिन करके, तो 2367 शुरू के चार अक्षर लिख जो ट्रेजरी फंड बताया है ना, भागित 308, ऐसे करते हैं, 3067 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2357। ठीक है। अर्थात आप टोटल सप्लाई ऊपर रखो और डाई को नीचे रखो, तो टोटल जो आंसर आएगा, अभी के डेट में जितनी लिक्विडिटी है उसके आधार पे 1.30 से कम अभी रेट नहीं जा सकता, इतना बैकअप में फंड रखा है। लिक्विडिटी अलग है, ट्रेजरी अलग है। और अगर मान लो ये विड्रॉल होना चालू होता है, तो जो एक डाई बराबर एक एलजीनेस है उससे बैक्ड है, तो उससे नीचे नहीं जाएगा। हमारी कुछ मीटिंग्स थी लीडर्स की, उसमें भी ये चीजों को वेरीफाई किया गया कि $1 से नीचे नहीं जाएगा। तो जब ये चीजें हमें पता चल गई तो हम डरे क्यों, क्यों डरे। अब एक सिद्धांत है, आज ना बाय करने का सबसे अच्छा टाइम है सर। 20 लाख से अगर आप बाय करते, क्योंकि मेरी बात सुनिए, जितना मिनिमम जाना था। अच्छा एक सवाल और आता है, सर ये $84 से $1 कैसे, कई बगलो बगलो लोग ना, मतलब इतने मूर्ख आदमी हैं क्रिप्टो में, और इतने एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं। उनका एक ही सवाल, ये 4 से चालू हुआ, मैं कहीं बैठे रहता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ, फिर ये 84 गया, मैं बोलता हाँ, और आज ये $2-3 में है। क्या भरोसा इसका चलेगा। ऐसे तुर्रम खान टाइप का, ऐसे कुर्सी में पैर रख के ऐसे करके बैठे रहते हैं, और इतना मेरे को चूहा छोटा समझ के सवाल करते हैं कि ऐसा लगता बम फोड़ दिया मुंडी में। ऐसे कितने लोग के मतलब लोग सवाल पूछते हैं।
अकड़ के बैठते हैं एकदम से, जैसे आप देखते हैं बेटा तू क्या जवाब देता है, लाया तेरे कूट को पहाड़ के, ऐसा टाइप का ना एटीट्यूड से भाई। अब वो देख रहे हैं थंब में कितने लोग क्या क्या दे रहे हैं। लोगों को क्रिप्टो का सेनियरियो सही तरीके से पता नहीं है, डूबे सनम है सर। ये मार्केट में अपने आप को क्रिप्टो का जानकार और बहुत बड़ा काम क्यों लीडर मानते हैं, डूबे सनम है और बहुत तो को डुबाए हैं। प्लान प्लान खेले हैं, ना टेक्नोलॉजी को समझे हैं, ना ब्लॉकचेन को जाके चेक किए ना। ये तो डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर, कॉइन जी को, AV.io, ये सब तो हम बताए हैं ओरिजिन वाले लोगों ने। अलग अलग लीडर्स ने पूरे इंडिया में सही क्रिप्टो को चेक आउट करना, फाइंड आउट करना, इस प्लेटफॉर्म ने सिखाया है। इससे पहले पूरा मार्केट तो स्केम ऑफ मनी मार्केट था सर पूरा। हम एक प्रकार से लोगों का पैसा डूबने से बचा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से मैं कह सकता हूं देश सेवा कर रहे हैं। अब ये पूछते हैं कि $4 चालू 84 से लेकर 16, फिर 12, 13, 11, 6, आज 2 और 3 में अटका है क्यों? समझिए, और आप भी समझाना चालू कीजिए। लोगों को बोलिए कि सर क्रिप्टो में रेट कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये हाई मोलेटाइल और हाई रिक्सी मार्केट है, जानते हो कि नहीं? बोल कई लोग नहीं, वो सब छोड़ो, आप अपना बताओ, लॉजिक मत दो आप। ऐसे भी बकलोल लोग बात बोल देते हैं नीचे गिराने के लिए। वो छोड़ो ना, मैं जानता हूँ सब, ऐसा कितने लोग को बात बोलते हैं। वो सब छोड़ो, अपना बताओ भाई, आप अड़ जाते हैं। अरे बेटा, जब तक मैं क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को, पृष्ठभूमि को नहीं समझाऊंगा तो कैसे समझा पाऊंगा क्यों नीचे हुआ है? कोई जादू है क्या? अगर ये ग्रोथ ग्रोथ वाला रहता तो दुनिया का हर आदमी हिम घुस नहीं जाता। रिस्क लेने की ताकत नहीं है, इसके मैकेनिज्म को समझते नहीं है लोग। तो मैं आप लोग को, देखो मैं भी ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक आइडियल क्रिप्टो है सर वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं बिटकॉइन। ठीक है? बिटकॉइन का ग्राफ, उस बेटे को पहले मैं दिखाता हूं, नहीं मानता मैं बोलता हूं भैया जब तक का आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे सर, मैं समझा नहीं पाऊंगा। ज्यादा अच्छा है कि आप ही बुद्धिमान हो, मैं कमजोर हूं, मैं चलता हूं। क्या समझाओगे यार, मेरी उम्र की केक टांग बो रहे हैं। BTC 2009 से लेकर 2026 तक का प्राइस को देख लो यार। ठीक है, प्राइस को देखो आप। देखो बहुत ज्यादा अप डाउन हुआ है, लेकिन ये प्राइस में एक मोटा मोटा चीजें दिखाया गया है। चलिए देखो, ये चालू हुआ 0.009 सेंट से लेकर, है ना, 9 और 12 तक गया है। ठीक है, 9 और 12 तक कुछ रेट दिखाया है $13 के बीच में। 13 से 16 तक है, 1,000 से लेकर 900 तक ये टेंटेटिव गया था, 200 भी गया। 17 से 19 तक $20,000 भी दिखाया, 3,000 भी गया, 7,000 भी गया। ठीक है, 20,000 से लेकर 7,000, फिर 20 में 60,000 गया, 21 में 5,000 आ गया। आप सोचो, 5,000 में भी गए, बहुत मोटा मोटा, लेकिन इसके ग्राफ को और अच्छे से देख सकते हो, है ना। 22 में सर जो 60,000 गया था, 21,000 गया था, 16,000 भी चला गया। और 24 में $73,000 भी चला गया। और ये 1,30,000 या $20,000 से जाके आज 26 में 60 से 65,000 डॉलर में ट्रेड कर रहा है। कितनी हाई रिस्क में जम किया बताओ तो ये, $20,000 से 5,000 आ गया। तो ये दुनिया में जो अच्छी क्रिप्टो होते हैं ना, उसके एक सिनेरियो है। खैर, अब ये 84 क्यों गया समझिए, क्योंकि 84, अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 7 मार्च से चालू हुआ। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई जो है, ये अप्रैल में गया था। कब गया था? अप्रैल में गया था। क्यों गया था? क्योंकि सर उस समय सिर्फ बायर्स थे, और मिंटिंग का टाइम नहीं लोगों को मिला था, मिंट नहीं हुआ था क्वाइन, और क्वांटिटी सिर्फ लिमिट थी। 70,000 टोकन था सर। और जब हम जानते हैं किसी भी क्रिप्टो में बाय अधिक होगा, सेल कम होगा, तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? रेट बढ़ेगा। तो वही अगर इसमें हुआ तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। मेरी बात समझ रहे हैं? सप्लाई लिमिट था लिखो, और बायर्स ज्यादा थे। इंफो में गया, मैं इंफो को टच किया,
तो ऑल टाइम हाई ये गया है 12 अप्रैल 2024। ठीक है, ये आप उसको दिखाओ कहां से देख रहे हो, कॉइन जी को। और ऑल टाइम लो गया है 2.26 जून 12, 10 दिन पहले ऐसा दिखा रहा है। तो क्यों गया? क्योंकि बायर्स अधिक थे, सप्लाई लिमिट थी। अब उसके बाद नीचे 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 आ रहा है, बोल रहे हैं ना। तो नीचे इसलिए आना चालू हुआ क्योंकि देखो, अब ऑल टाइम लो जब मैं देखा था उस समय सर 9 दिसंबर 2024 को था। ठीक है, उस टाइम का बता रहा हूं क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक का पर्याप्त सर 8 महीने का टाइम मिला था। कितने महीने का टाइम मिला था? 8 महीने का टाइम। और पर्याप्त मात्रा में लोगों की माइनिंग हुई, मिंटिंग हुई, और एलजीएस की क्वांटिटी बढ़ी। लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू किया, फिर वो रेट नीचे 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 आता गया। और आज इस प्लेटफॉर्म में लोगों ने बहुत बड़े बड़े फंड एक एक झटके में लगाए हैं सर। सबसे अधिक जो बेनिफिट लिए हैं चाइना और कोरिया वाले लोग। उनको ये बात समझ में आ गई थी। यहाँ तो लोग डर रहे थे। मैं कई लोग से मिलता हूँ सर, ये मेरे को 2 साल पहले मिला था, अमुक व्यक्ति आया था सर, 1.5 साल पहले मिला था सर, 1 साल पहले मिला था। अगर बेटा उस समय लगा दिए थे ना, तो आज तुम्हारा फंड, क्या बताओ। चलो एक और कैलकुलेशन आप समझिएगा, एक दो कैलकुलेशन और समझा रहा हूं। मान लो कोई व्यक्ति $84 में लिया था, बहुत बड़ा डर को खत्म करने वाला हूं। $84 में लिया था सर। कितने डॉलर में? $84 में अगर किसी ने बाय किया था 20 लाख का, ठीक है, $84.93 लेता हूँ। ठीक है, 20 लाख का, एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, है ना, 20 लाख का 256 कॉइन आता है। और 2 साल बाद बेचेगा। कितना बोल रहा हूँ? 56 कॉइन आता। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप यहाँ पे स्टेक मारे हैं और स्टेक में आपको ये दिख रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, तो टाइम को और बढ़ा दो। सिंपल सा ये इसमें लॉजिक है। टाइम, क्वांटिटी और पेशेंस, अगर ये तीनों आपका है तो इस बिजनेस में आप हार नहीं सकते, आप लॉस में जा नहीं सकते। और इसको समझना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेट का नहीं, ये प्रोजेक्ट है ऑटो कंपाउंड का प्रोजेक्ट है, पैशंस का प्रोजेक्ट है, टाइम का प्रोजेक्ट है, क्वांटिटी का प्रोजेक्ट है। और इसको जो खेलना सीख गया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो मैं 20 लाख का आ रहा हूं, फिर वर्तमान में जाके फिर भविष्य में भी जाऊंगा ना। मैं पास्ट में जाके वर्तमान में आया, अब वर्तमान में जाके ना फ्यूचर में जाऊंगा मैं। कैसे, समझिए आप। चलिए, ये हमने 256 डाला सर, 256 को 1 साल में। ठीक है, 228366, 2283.66, फिर 1 साल। हमारी क्वांटिटी इतनी हो गई, 20 3 71। ठीक है, हम जो रेट में लिए थे 84 में, 20 3 71, 20 3 71 इंटू 2.90 इंटू 98। 20 3 71 नहीं लिखाया, 20 3 71 इंटू 2.90 इंटू 98। ले बेटा, अब तय जी ले, लइका के जी ले लेबे का। 2 साल रख देता, तेरा पैसा 57 लाख होता, 20 लाख का। अब मैं एक लाइन बोलता हूं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। एक क्रिप्टो मार्केट है, तुरंत पैसा अब तुमको प्रॉफिट दे देगा। तुम्हारे बाबा का पैसा है कि यहाँ रख के गया है तुम्हारा दादा परदादा ने, कि तुम तुरंत लगाओ तुरंत बढ़ जाए। बेटा, पैसा कमाने के लिए यहाँ का पसीना पीछे निकल जाता है। आदमी रात दिन सो नहीं पाता है, तब पैसा बनता है। और आपको लगता है आज लगाया 2 महीने बाद प्रॉफिट निकल जाए। अरे, आज लगाया मान लो $4 में, 1 महीने बाद $2 हो गया। अब जिस बंदे ने लगवाया है उस बंदे को तंग करने लगते हैं कई लोग। मेरे पास फोन आते हैं,
सर आपने बोला था फायदा हो गया तो हमारा फंड आधा हो गया। फंड को कैलकुलेशन करके नहीं देखना है। जो मैंने शुरू में बताया ना, 20 लाख की वैल्यू 7 लाख, उसको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपका टोकन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और जो जो लालची लोग हैं सब बाहर हो गए सर। और इतने कमीने लोग, अब क्या बोलोगे, कि यहां लगाए थे फंड को, रेट कम हो गया, उसी समय कुछ और प्लान आ गया, यहां निकाल के वहां लगाए, अब बुझा गए, दूध दोहनी दोनों चला गया। कई लोग एलजीनेस में रह के रेट कम हो रहा करके बेटा लोग पैसा निकाले और सब पैसा गंवा डाले, फिर से और कर्जे में आ गए। कितने लोग ऐसे लोग को जानते, थोड़ा थम हम दोगे यार ताकि मेरी बातें सच साबित हो। और जो लोग टीके हैं सर, वो राहुल द्रविड़ जैसे ना, जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ टिकता था ना, वैसे हो गए हैं बंदे लोग, कमा के निकल रहे हैं आज, बहुत हैप्पी और खुश हैं। बहुत लोग लगा के डूबे हैं और फिर से कई लोग आ रहे हैं। सर गलती हो गई सर, शरण में ले लो गुरुदेव। फिर से ओरिजिन में कई लोग आए हैं, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सब लोगों को पता है, जब किसी कंपनी का प्लान लॉन्च होता है ना, तो सबसे पहले आधा घंटा एलजीनेस की बुराई और कमी निकाल के प्लान दिखाते हैं। उसके बिना तो उनका प्लान बिक ही नहीं सकता। क्यों? जब से एलजीनेस ओरिजिन आया मार्केट में ना, हमारे पैटर्न को कॉपी रख के ही प्लान बन रहा और कोई प्लान नहीं बन रहे रे। सिर्फ ओरिजिन एलजीनेस का ही प्लान कॉपी, बस आरओआई बढ़ा दे रहे हैं, इनकम को बढ़ा दे रहे हैं। 2 4 6 महीने बाद ना बोरिया बिस्तर लेके खत्म। ये सब डाटा है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, कोई भी व्यक्ति एक भी पैसा किसी और कंपनी और प्रोजेक्ट में मत लगाए। और मैं एक बात और दावी से कहना चाहूंगा, एक बात, सर मैं तो खुद आश्चर्य हूं एलजीनेस कैसे बच जा रहा है। देखो, इतनी सारी कंपनी क्यों आश्चर्य पता है? इतना दिमाग लगा रहे हैं डाउ क्रिएटर लोग, क्या लाए कि रेट को कंट्रोल कर सके। इतने सारे बॉन्ड ले आते हैं भाई। सैल्यूट है इस प्लेटफॉर्म को, दादा कसम से बता रहा हूं, नहीं तो ना मर जाता है प्लेटफॉर्म। ये तो चाइना कोरिया ऐसी कम्युनिटी है जो बचाने के लिए बाय करते। थैंक्स आप सब लोग का। हम तो इंडियन लालची हैं भैया। भागता को लंगोट पकड़ के भागता है, भागने वाला हमारे लायक लोग। वहां लोग अराजकता में और पैनिक में वो लोग साहस दिखाते हैं यार। एक पक्षी है चील, जो हवाओं में उड़ने का साहस दिखाता, वही है चाइना कोरिया। इसे क्रिएटर को सैल्यूट है जो इतने सारे मैकेनिज्म ले ले आ रहा है। मैं खुद आश्चर्य हूं कि ये बच कैसे जा रहा है एलियन ओरिजिन। अकेले की पकड़ और बूझ की कारण ही है सर। ये क्रिएटर सबसे पहले, दूसरा चाइना और कोरिया के जो लीडर्स हैं, बड़ा ग्रेट लीडर यार, सलाम करते हैं उसे। अब जैसे कि देखिए, रेट अगर नीचे गया ना, अब इन्होंने क्या किया पता है? समझिए बात को, अब आगे ध्यान से देखिए, लिखिए। मैं पॉलीगॉन स्कैन में गया, क्या धमाका है ये प्रोजेक्ट यार। मैं तो एकदम, मैं पता है, एकदम संतुष्ट हूँ। जिसका जो काम है करे भाई, इसको बचाना कैसे है, रेट को कंट्रोल कैसे करना, मेरा काम है। नेटवर्क को अपने सपोर्ट करना, नॉलेज देना, पैसा कमाना, वो मैं काम करूंगा। उनके काम को लेकर मैं काहे चिंता करो भाई फालतू। ठीक है, ये देखिए, ये मिंट में जाइए। मिंट में जाएंगे तो एक नया चीज जुड़ा है, बर्नेबल बॉन्ड। ठीक है, बर्नेबल बॉन्ड जुड़ा है, इसको टच करिए ऊपर वाले को। ये देखिए, यहाँ पे आप जो भी चीजें लेंगे वो क्या हो जाएगा, जैसे एल्जीनियस लेंगे, एल्जीनियस बर्न हो जाएगा, उसके बदले डाई मिलेगा, और वो भी पोलीगॉन का डाई। और अगर डाई डालेंगे तो आपको एल्जीनियस मिलेगा, वो भी पोलीगॉन का एल्जीनियस। ऐसा करके इनका कम्युनिकेशन है, बर्न एल्जीनियस। ठीक है। और मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा
कि आप बिल्कुल मत सोचो एलजीएस में क्या आया है, कितना फायदा देगा, तुरंत बाय करो आप। एक लाइन लिख लो, फंड को डाइवर्सिफाई कई लोग कहते हैं। एक लीडर थे जो बोलते थे अलग अलग कंपनियों में फंड लगाओ, जब मैं शुरुआत किया था तो फंड को डाइवर्सिफाई करो, मतलब भैया डाइवर्सिफाई करने के लिए एलजीएस ओरिजिन पर्याप्त है। यहां डाइवर्सिफाई करिए, यहां अलग अलग तरीके से अपने फंड को रखिए आप, और तुरंत बाय करो, टेंशन मत लो और सोचो मत ज्यादा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, वो थंब वगैरह देंगे। सर उम्मीद से ज्यादा फायदा आ रहा है, जितना इनका टारगेट है सप्लाई को कंट्रोल करना, सप्लाई तुरंत पूरा का पूरा सप्लाई मत निकले, इनका मेन रीजन और मेन टारगेट है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। क्या करिए? पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे मैं टच किया हूं, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबल को टच किया हूं, और अपने स्तर पे आप लोग भी सर्च करिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल को सर्च किया, और मैं सुबह से कुछ न कुछ चीजें अपने स्तर पे मैं सर्च आउट कर रहा था। तो ये जितने बॉन्ड दिख रहे हैं, दो तो मैंने लिया है दूसरे मोबाइल में, नीचे का 600 दिन स्ट्रेकिंग जोन वाला लिया हूं मैं, ठीक है, पहले से ये वाला लिया हूं, और दूसरा दोनों को मैं टिक मार कर दे और इसको लिया। एनर्जी तो लेते ही हम लोग, तो दोनों चीज लिया हूं। अभी ये दो चीज नहीं लिया हूं, और ये दोनों चीज मैं लेने वाला हूं। मैं ये नहीं सोचूंगा एलजीएस में कि कितना फायदा देगा, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। सब में थोड़ा 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 मारो, पहले चेक करने के लिए। जैसे 100 100 डॉलर का या 10 10 एलजीएस का आप मारो, और सबको पेन डायरी में लिख के कैलकुलेट करो कितना कितना आ रहा है। उसके बाद अपने दिमाग से 10 दिन बाद 15 दिन बाद किसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है उसको मारो आप, नुकसान किसी में नहीं है। जैसे देखो, बर्नेबल बॉन्ड और जो भी सारी चीजें आपको मिलेगी, याद रखिएगा किससे मिलेगा आपको, आपको मिलेगा अनुबी में ही, ठीक है। जैसे ये है इसको लेकर मैं सुबह पता स्क्रीनशॉट लिया। मैं सब वो क्या करता हूं, मैं अपनी इस पे ना चेकआउट करने का मैं पूरा देखता हूं। मैं स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेके मैं चैट जीपीटी में जाके सर्च आउट किया कि क्या है कैसे है। बहुत, मैं 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ, और अपने आप को एजुकेट करने के लिए कौन बताएगा यार, कौन सिखाएगा, तो खुद से सीखो ना भाई। तो क्या करता हूं, मैं अपने आप को सिखाने के लिए ही चीजों को स्टडी करने लगता हूँ। तो इसको चलो लेके देखते हैं अपन लोग। हम गए फोटो में, और बहुत सरल तरीका है, गूगल में भी जाके चेक करता हूँ, इसमें भी जाके चेक करता हूँ, ताकि समझ में आए। हिंदी उसको भी मैं चेक करूंगा एक बार, ठीक है, पॉलीगॉन वाले को भी। तो हिंदी में चेक करो, और आगे तो और आगे बता देता है ये, ठीक है। बर्नेट बॉन्ड जितना अधिक आप बर्न करेंगे उतना अधिक रिटर्न मिलेगा। एलजीएस मूल्य इसमें जो दिखा रहा है 3.430 टिटाई है प्रति चक्र में, 0.4 है ना, अधिकतम 250% मिलेगा। फुल बर्न देखो, अभी तक एलजीएस, अभी लोग पागल वगल हैं क्या है, हैं? ये लोग थोड़ा सा सर्किट वगैरह है क्या, इतने सारे इन लोग ले चुके हैं, अभी चालू होने में 2 ही दिन हुआ है, इतने सारे एलजीएस बर्न हो चुके हैं। और उसके बाद आप देखिए रेट हमारा थोड़ा स्ट्रेंथ है या थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये क्रिएटर डाव को, लीडर्स को यार सलाम प्रणाम, जितना किया जाए कम है। आप बहुत सेफ जोन में हैं, क्योंकि आपको बचाने के पूरा कम्युनिटी और पूरा डाव मेंबर्स लगे हुए हैं। टुडे बर्निंग, आज की बर्निंग रैंकिंग है ना, आज की बर्निंग रैंकिंग को लेकर बात कर रहा है, ठीक है। ये पूरा चीजें जमा किया एजेंसी साइट से बर्न हो जाएगा, एड्रेस भी दिया है ना, वापस नहीं लिया जा सकते। इसके बदले में आपको जमा राशि के डाई की मूल्य मिलेगा, अधिकतम 250% तक एजेंस प्राप्त हो सकता है, जो लगभग 0. है ना, दिन में 2 बार की दर से जारी किया जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे बताओ सर कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना, अरे भैया नहीं बताऊंगा, जा तू लेना भाई, 100 ठो मार, 10 ठो मार, 20 ठो मार, रोज रिकॉर्ड मेंटेन कर, तुमको खुद पता चल जाएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हम भी अभी नहीं लिए, लिए लेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन इसमें आप जितना जल्दी हो सके पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कोई भी चीज आया
और आपको तुरंत भाग लेना चाहिए, बिना देरी किए भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, बर्नेट बॉन्ड है, पैक करता हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही तो चैट में कुछ थम वगैरह। अब ये 360 दिन वाला है इसको। ठीक है, नीचे का दो लिए है और बहुत सिंपल है। इसमें 2% जीएलजीनेस मिलेगा। ठीक है, इसको भी बढ़िया आप स्क्रीनशॉट लो और जाके इसमें भी देखो आप। नेट डाई इतनी वैल्यू का ले चुके हैं लोगों ने। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए इसको टिक मारिए और जाके पार्टिसिपेट करिए डाई डाल के। तो चीजें बहुत सिंपल है और ये खरीदाएगा यहीं से। ये देख, बर्नेट बॉन्ड यहीं पे आ गया ना, यहीं से डाई डालिए। अगर डाइस लेना है तो वहीं चला जाएगा, खरीदिए आप। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके हम स्टडी भी कर ले, तो थोड़ा ऊपर करता हूँ ये पूरा लेके। कोई भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको खुद करके दिखा दो लोगों को। हम नहीं लिए हैं क्योंकि 2-3 दिन हमारी मीटिंग थी तो हम लोग इससे शामिल नहीं हो पाए हैं। आज हम इसको बाय करेंगे और तुरंत मीटिंग में नहीं बता पाएंगे, 2-3 दिन इससे कैलकुलेशन को समझेंगे, देन आफ्टर हम बता पाएंगे। जैसे ये लिया मैं और ये लेके इसको मैं डाल दिया हिंदी। तो ये प्रोजेक्ट बंद होने वाला, भागने वाला नहीं है। ठीक है, पॉलीगॉन पर एलियस बर्न करे, अनुबी पर उसकी किस्त को प्राप्त करे, बर्न एल्जिनेस करें। ठीक है, डाई से खरीदे और बर्न करें। इंटर डाई, जितना डाई डालें, अधिकतम डालें, जो भी है अपना बैलेंस डालें जो उसका अनुवाद दे रहा है आपका एल्जिनेस। ठीक है, बर्न पर भेज दिया है, इसके बदले में आपको डाई मूल्य के एल्जिनेस प्राप्त होंगे। ऐसा करके पूरा दिया है। क्या आप कैसे है, आप जाके खुद कंफर्म करिए, दोनों को लेके देखना है। तो कितने लोग इस चीज को करने वाले हैं और रोज रिकॉर्ड रखेंगे वो, कितने लोग हैं? मैं इस एक बात को फिर से बोलूंगा, अगर एलजीनेस में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया सर, दिमाग मत लगाओ, कितना मिलेगा मत सोचो, सीनियर से पहले बाय मारो। और जो जितना जल्दी बाय करता है उसको रिवार्ड उतना ज्यादा आता है। जितना जल्दी बाय करेगा उतना ज्यादा रिवार्ड उसको आता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अब एक चीज और है, अगर आप कहीं से उधारी लेके कर रहे हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, फिर से उस चार्ट को फिर से दिखाना चाहूंगा। आपको किस प्रकार काम करना चाहिए? सर मैंने सर कई जगह सुधारी लिया है सर, और थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मेरा किस्त भी पटाना पड़ता है। तो सिंपल सा है, ये वाला चार्ट को मैं कई बार दिखा चुका हूँ, इसके अनुसार आप काम करो। देखो मैं कई बार 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 वही दिखाता हूँ, चूंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर हूँ सर। और मेरे को ये सिखाया गया है, मैंने सीखा जो 20 साल में, डुप्लीकेशन वाला चीज होना चाहिए और इजी वे पे होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ मत करो। आप मान लो 1,000 एलिजिनेंस दिए हो, एक महीना में 1,198 होता है, एक महीना में। तो आधा को निकाल के बेच दो, मतलब 198 में से 98 निकाल के बेच दो। ये $4 से कैलकुलेशन है, चार्ट में जो भी रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। उतना, जैसे इसमें $4 क्रेडिट में 37,240। अब ये जो बचा 100, उसमें पहले के वाले 1,000 में जुड़ जाएगा तो 1,100 हो जाएगा। अब टोटल फायदा हो जाएगा 218। और अब की बार 218 फायदा हो तो 108 को बेच दो तो 41,000। मतलब हर महीने के आधा एजिनेस को बेचते जाओ सर। अगर इस प्रकार इस चार्ट में देखेंगे तो अगर आप 8 महीने में सिर्फ फायदा को बेचेंगे, क्या बेचेंगे, फायदा को बेचेंगे, तो आप 4,27,000 निकाल चुके रहेंगे। ठीक है, और 8 महीने बाद 8 लाख अलग से आप निकालने वाले हैं अगर ये रेट रहा तो। अब ये सवाल आता है सर, क्या आज मुझे लेना चाहिए? मैं ये कहूंगा, आज आपको खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम, इससे अच्छा गोल्डन टाइम किसी व्यक्ति को आज तक एलजीनेस में नहीं मिला है। आप खरीदिए सर। देखिए जैसे कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 1,000, देखो एक बात और बता दूं, जो मीटिंग में मैंने सुना सर, चाइनस कम्युनिटी का टारगेट, मैं थोड़ा वीडियो ऑफ करके इतनी बात रखता हूं। चाइना कम्युनिटी का टारगेट हर एक व्यक्ति को कितने इंजीनियर स्टेक करने का मिला है पता है आपको? 1 मिलियन।
कितना मिला है? वहां के लीडर सिखाते हैं कि 1 मिलियन आपका एलजीएस स्टेक होना चाहिए। क्या विजन है यार, क्या सोच है इन लोग का, सैल्यूट है यार। तब क्या दिमाग इन लोग का है। मैं तो 1 मिलियन सर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मतलब 1 लाख एलजीएस लेने का टारगेट उन लोग करते हैं। ज्यादा हो गया क्या? 1 लाख, ठीक तो लिखा था। 1 मिलियन मतलब, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लिख दो तो 10 लाख होता है ना। ठीक है यार, मैं ही कंफ्यूज थोड़ा हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मिलियन का टारगेट करते हैं। कितना टारगेट करते हैं? 1 मिलियन एलजीएस स्टेक होना चाहिए। मतलब आप सोच सकते हैं, 1 मिलियन उन लोग टारगेट करते हैं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख एलजीएस रखे बिना तुम कुछ नहीं हो, बताते हैं। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? आज रेट है सर 2.90 × 98, आईएनआर में इतने का। देख लो इंडियन वालों, 1 मिलियन एजनेस स्टेक मारो बोलते हैं हम लोग। कितने होता है ये देखो। इसीलिए बड़े बड़े जो बाय कहाँ से होते हैं सर, 28 करोड़ 42 लाख का। और इसका अगर मैं, अरे बाप रे, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, 15% ही निकाल दूं तो महीने का प्रॉफिट 4 करोड़ 26 लाख 30 हजार। दिमाग दर्द देने नहीं लगा यार। साला हम कब भागेगा कब बंद होगा कि फिराक में ही लोग धनिया मेथी पालक टमाटर सब बो दे रहे हैं। ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, हम निकाल निकाल के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कब ये भाग जाएगा? हम पहले भागे। अरे 1 मिलियन का टारगेट नहीं कर सकते बेटा, 1 के का तो टारगेट कर। 1 के। अब कई लोग नहीं समझ पाते हैं 1 के का बोल रहे हैं सर, एकदम चिल्ला के। 1 के पता है 1 क्या क्या होता है? चलो लिखता हूँ। 1 के बता देगा, 1 के मतलब क्या होता है। 1 हजार। ये एकदम चार फॉर्मेट है ना ये अति गरीबी रेखा 1 के, उसके ऊपर थोड़ा गरीबी रेखा, पीला कार्ड, उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना और एक गरीबी रेखा, हरा कार्ड। उसके बाद जो आता है गरीबी रेखा से बाहर, मतलब 1 मिलियन। आप किस पैराग्राफ में जाना चाहेंगे चारों में से? एक सम्मानजनक स्कोर है 10 हजार एलजीनेस। अगर 1 लाख रख लिए तो और मजा आ जाएगा। तो टारगेट करो सर, इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लिए रहो। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी, जितना ज्यादा टाइम लेगा, वही इसमें जीतेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 10 हजार एलजीनेस या 1 लाख एलजीनेस, ये तो हम कर ही सकते हैं सर। 10 हजार एलजीनेस आज कितने में आएगा? 10 हजार गुणित 2.90 × 98, इतना में लिखो पेन डायरी में। इतना का तो कम से कम चाहिए, मतलब चाहिए। 10 हजार एलजीनेस। ठीक है, टाइम रहता तो मैं और कैलकुलेशन बताता, लेकिन 10 हजार एलजीनेस इतने का आएगा। और इसका मैं परसेंटेज निकालूं, अभी 19% है, परसेंट निकालूं सर, पर मंथ का प्रॉफिट, बहुत बड़ी बात है, 5 लाख से ऊपर। तो कितने लोग टारगेट करेंगे कि कम से कम सर हम 10 लाख, सॉरी 10 हजार एलजीनेस का तो करेंगे। 1 लाख भी कर सकते हैं आप। और एक फॉर्मेट देखो, कुछ नॉर्मल स्टेक होना चाहिए जिसको कभी भी निकाल के यूज कर सको, कुछ बॉन्ड अलग अलग बॉन्ड में होना चाहिए,
और आप डेली का जब रिवार्ड देखोगे ना, मैं 19% बोल रहा हूँ, कितना परसेंट जाएगा पता है आपको? 30%। 30%, 30% प्रॉफिट जाता है सर। 30% तक जाता है। मैं कहा दिन उस ना अलग अलग बॉन्ड को निकाल के अपना कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि देखो कैसे 30% जाता है। अ मंथ प्रॉफिट ऑफ 30%। किसके चक्कर में दूसरी कंपनी 30% दे रहा है? अगर आप सही तरीके से मैनेज करोगे ना, 40% ग्रोथ निकाल सकते हो। मत देखो इधर उधर, कोई 30 कोई 40 का लाला देता है, यही 30 और 40 है सर। खेलना आना चाहिए बस, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ट्रायल करो ना, आप 100 एलजीएस लगा के ट्रायल करो, 4 हफ्ता रिकॉर्ड लेके मेरे पास बैठो। फिर बताओ कि सर, अरे आप तो 30 बोलते हो, सर मेरा 35 जा रहा बोलोगे आप। एकदम उछल उछल के बात करोगे, खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे। क्या जबरदस्त प्रोजेक्ट है कहोगे आप, मजा आ गया बोलोगे आप। और असली ताकत सर, अगर आप डाव बनते हो, टारगेट करो सर V6 रखने का। क्या टारगेट करना है? V6 बनने का टारगेट करो। अगर वो कर लिए ना, तो सोने की मुर्गी रे। एल्जीनस क्या पता है? सोने की मुर्गी है। क्या है? सोने की मुर्गी है। ये डाव, हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सर, इससे डाव अचीवर बहुत फास्ट होता है। कई लोग उसको समझते हैं, कई लोग नहीं समझते, कई लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। जिसका दिमाग की घंटी में स्टॉप बनना है करके जुनून आ गया ना, खाना पीना, घर में रहना, सोना, ये सब दुश्वार हो जाएगा। पगला जाएगा डाव बनना है करके। लिखो आपको रोज कितना का एल्जीनेस बेच मतलब चाहिए। लेग एक में, लेग दो में, लेग तीन में कितना चाहिए और कितना हो रहा है, एक में कितना हुआ, दो में कितना, तीन में कितना हुआ, तो अगले दिन मेरे को कितना और बढ़ाना है। मैं इसको अच्छे से नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। ये रिकॉर्ड ब्रह्मास्त्र है डाव बनने का। V1 से V6 के इसको फॉलो किया और आज भी इसको फॉलो कर रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा डाउ इश्यूअर तो हम ही निकालेंगे, जिनको बड़ा प्रॉफिट कैलकुलेशन के साथ करना है। इनकम कब बेचना है, कब खरीदना है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, और डाव बनना है। अगर ये कोई व्यक्ति सच में चाहता है जिंदगी में, और बहुत कम टाइम में डाव बनना, बहुत कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना, और बिंदास होके लोगों को प्लान दिखाना, प्लान कैसे दिखाना है। मैं पता है आपको जुम में ज्यादा नहीं बताता, बहुत अलग अलग टीम के लोग रहते हैं, मैं पर्सनली लोग को गाइड करता हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ, ये हूं भाई मैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सर बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ काम करना पड़ेगा जिसका सोच और जिसका सपना बहुत बड़ा है। कम टाइम में काम करना चाहते हो, कम टाइम में इतिहास रचना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को आपको चुनना पड़ेगा सर। बहुत आसान नंबर है, 7,000, 29, 26, 21। याद हो गया? 7,000 में 29, 26, 21 कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और इतिहास रच सकते हो मेरे साथ मिलके। बातें बहुत छोटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल में तूफान होना चाहिए सर सक्सेस के लिए। टाइम बहुत कम है इस दुनिया में ना। एक से एक रुस्तम लोग, एक से एक व्यक्ति लोग रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं। आपकी हमारी पारी कब क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जाएंगे तो सारा धुआं उड़ा के जाएंगे। यूं ही तो नहीं जाना है। कितने लोग इस बात से सहमत है सर, अपने शहर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन के दिखाना, धुआं तो उड़ाऊंगा मैं। ए भैया, ऐसे चुपचाप बैठने से, घर में सोने से, चाय पी के ट्रेनिंग देखने से धुआं नहीं उड़ाएगा, तेरा ही धुआं उड़ेगा पीछे से। काम। और पता है, मैं एक बात महसूस करता हूँ, मेरे अंदर जो क्वालिटी है ना यार, ओरिजिन एलजीनेस के लोग नहीं समझ पाए, पैम इंडिया के लोग नहीं समझ पाए, मेरे लीडर्स नहीं समझ पाए। और मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, उसका 1% मैं खुद इस्तेमाल नहीं किया। जो डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल खपा हूं ना, गला हूं 1% इस्तेमाल। जिस दिन 1% से ऊपर इस्तेमाल कर दिया ना, तबाही सुनामी और आ जाएगा। मैं अपनी टाइम का भी संपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कल काफी सोच रहा था, इसलिए सुबह 4:30 बजे से उठ गया हूँ कि मैं अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करूं, किसको किसको कहाँ कहाँ और कैसे सपोर्ट करूं, कैसे दुनिया को जगाऊं। एक चीज और है, आप लोग कुछ वीडियो देखना चालू करो सर।
ठीक है, 5 मिनट और लूंगा, फिर आएंगे हमारे सर लोग। एलजीनेस में ना कुछ ऐसे चैनल है जो पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वीडियो बनाते हैं, और कई कमबख्त लीडर लोग मेरे को भेजते हैं और लिखते हैं, देखो सर, अब बताओ आपका क्या कहना है, पगला हूं मैं कि निगेटिव चीज को देखने के लिए मैं टाइम निकालूंगा? ए भैया, पॉजिटिव के लिए मेरे पास टाइम नहीं, निगेटिव के लिए मैं टाइम निकालूंगा? इतना मैं फालतू बैठा हूं आपके लिए? मैं कभी नहीं देखता आपका वीडियो। मैं सिर्फ पॉजिटिव को अपने दिमाग में आने देता हूँ, निगेटिव को नहीं आने देता सर, याद रखिएगा। मेरा सिनेरियो पॉजिटिव का है। जो ये चैनल है ना, एक आध चैनल मैं दिखा रहा हूँ, इसके एक वीडियो रोज देखिए आप, ठीक है? मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ अब मान ले कि तेरा क्या एक चीज पोर्टफोलियो देखना है। है। ठीक है, ये काफी चलिए अच्छा सीधे वीडियो मुद्दे पर बनाते आते हैं हैं। ये। एलजीएनएस और ओरिजिन प्रोजेक्ट के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी भ्रम या शोर शराबे के आज ठीक हम है, इस पूरे तो इकोसिस्टम के जटिल टोकोनॉमिक्स को मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहूंगा सभी सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार क्रिप्टो टेक्निकल एजुकेशन, और मैं इस बंदे को जितना सैल्यूट करूँ ना उतना कम है सर। ये इसके वीडियो ने मेरे जीवन में एक नया जान डाल दिया है। 161 वीडियो है, और पता नहीं कौन आदमी है, कभी ये मिले तो इसका मतलब चरण स्पर्श कर लूं लगता है। इसने भी एल्जिन सोल्जिर को बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। सैल्यूट है सर आपको, थैंक यू। इतना बड़ा मुहिम और इतना अच्छा आप वीडियो बनाते हैं ना, मैंने आज तक अपने करियर में किसी प्रोजेक्ट को लेकर इतना पॉजिटिव वीडियो और स्टैंड बनाते मैं किसी को नहीं देखा। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी लोग इसके वीडियो को रोज एक वीडियो देखिए, और जो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं वो करिए, बाकी निगेटिव चीज नहीं देख। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? अगर आई है, थंब वगैरह राइजिंग स्टार करके लिखा है। और कोई वीडियो मत देखिए सर, बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। और एक ओरिजिन एलजीनेस का जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी लेकर मैं थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि हमारे लोग जानकारी के अभाव से भटके हुए हैं। मार्केट में इतने स्केम आ रहे हैं, प्लान, स्केमर प्लान, कि उसके कारण लोग डरे हुए हैं। सर पॉजिटिव देखो ना सर आप, सर निगेटिव काहे देखते हैं? तो दो दो और भी चैनल है, मैं और चैनल को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, लेकिन ये दो चैनल है, इतने विस्तृत तरीके से एल्जिनेस के बारे में डिफाइन करते हैं ना, अरे यार देख के मजा ही आ जाता है। अब मेरे को ना निगेटिव वीडियो वीडियो मत भेजा करो आप, ठीक है? मैं कोई रिप्लाई नहीं करता ना देखता हूं अपना, और मेरा वक्त आप खराब करते हो। तो पहला राइजिंग स्टार जो आप देखे उसको आपको सब्सक्राइब करना है, आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। हम अपने ग्रुप में एक वीडियो डाल देंगे, उस वीडियो से आपको और आसान हो जाएगा ये क्या है जानने के लिए। दूसरा जो वीडियो है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे गए, डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड में जाएंगे, नीचे जाइए आप, या होम में, कहाँ है होम, हाँ होम में जाइए, ठीक है? और होम में नीचे जाते जाइए, ऐसे करके, और यहाँ पे एक निशान है यूट्यूब का, चौथे नंबर का। क्या निशान है? अरे काहे टच हो जाता है भाई, यूट्यूब का निशान है ये, यूट्यूब का निशान है, उसको टच कर दीजिए। और जो देखना है ये यूट्यूब का निशान, ठीक है? इसको टच कर दीजिए, और इसको टच जैसे ही करेंगे आप चले जाएंगे यूट्यूब। इन दोनों का एक एक वीडियो आप डेली देखिए, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पूरा वीडियो, ठीक है? इसके भी आप देखेंगे, आप 64 वीडियो है, ये वीडियो में चाहिए तो वीडियो पूरा लाइन से दिख जाएगा, शॉर्ट में जाएंगे तो शॉर्ट पूरा दिख जाएगा, ठीक है? तो ये दो वीडियो आपको अनिवार्य रूप से देखना है। कितने लोग एकदम क्लियर है कि ठीक है बोल रहे हैं सर देखना है? तो एल्जिनेस ओरिजिन से डरना नहीं है, एल्जिनेस ओरिजिन से घबराना नहीं है। और एक बात और है कि हम सुपर 30 करने वाले हैं सर, और मैं समझता हूं कि हमारी टीम को मैं आज शाम तक अपना डेट्स पूरा दे दूंगा फाइनल, क्योंकि अब लेट बिल्कुल नहीं करना है, लोगों को ट्रेन करना है। सुपर 30 हम अलग अलग शहर में जाके आपके शहर में इस ट्रेनिंग को लेंगे, और आपको एजुकेट करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर, और बड़े विजन के साथ काम चलो, बड़े सपने के साथ काम चालू करो, डरना नहीं है।
ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग है, ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है पूरे मार्केट में। कितने लोग की बात समझ में आ रहा है? तो कितने लोग सुपर 30 में आना चाहेंगे, थंब वगैरह देंगे? बाकी बहुत सारी बातें हैं, मैं उन चीजों को लेकर अभी नहीं रखूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अगर आप लोग कहो तो मैं सिर्फ 5 मिनट थोड़ा वे ऑफ एलियंस, थोड़ा अलग थोड़ा बात करना चाहूंगा। चलो मैं कर लेता हूं, और किसी दिन अच्छे से करूंगा, लेकिन फिर भी आज देश की स्थिति क्या है पता है आपको? नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, कई लोग सुसाइड किए। एजुकेशन जो दे रहा है, कई बच्चों को कई सारे अधिकारी बनाया, खान सर, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जिन्होंने सस्ते में हॉस्पिटल खोला, आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है? बड़े मतलब मैं अपने देश को देखता हूं तो बड़े चिंता का विषय लगता है। राम मंदिर में 200 का घोटाला हो गया। क्या सोचते हैं देश के बारे में आप? इतने करप्शन है, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अरे अगर देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो अपने लिए तो कुछ करिए। एक काकरोच पार्टी आ गया जो देश में अलग टाइप का रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। एक बंदे ने सरेंडर कर दिया, फिर भी उसको मार दिया गया। क्या देश में हो रहा है यार? भरत भूषण तिवारी था। मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा, इन फ्यूचर में मैं आपको देश के लिए लड़ता मिलूंगा कहीं, जरूर मिलूंगा। मैं किसी पार्टी का हूं, लेकिन आक्रोश बहुत है सीने में। सिर्फ बिजनेस करने नहीं आया हूं इस जीवन में मैं। खैर, और 2-3 लोग को सुनना चालू करो सर। राजीव दीक्षित को सुनना चालू करो। हमारा देश क्या था और क्या है और क्या होगा। मुझे बहुत दुख होता है इस दुनिया में वो नहीं है, और छत्तीसगढ़ बेमेतरम ही उसको पॉइजन देके मारा गया। अगर आप सोशल मीडिया में टाइम बिता रहे हैं तो चलो एक आध दो मैं चैनल दिखा देता हूँ, इसमें भी फिर मैं अपनी बात को एंड करूंगा। क्योंकि मेरा टारगेट है दुनिया में, भारत में लोग जागे। बस 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर मनोज मंडल सर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि मेरा दिल पता नहीं क्यों कर रहा था कि इस पैनल में लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि यार देश के लिए क्या कर रहे हैं। एक बंदा, इसको सुनना चालू करो, देवेंद्र बल्लाळ। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, अलग अलग चैनल में है, और मैं इसे काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ। देश की हालत क्या है और क्या हो रहा है देश में, इस बंदे ने बहुत अच्छा, इसका कौन सा चैनल है मैं तो खैर सब्सक्राइब किया हूँ। दो दो इसके चैनल थे। ठीक है ना? ऐसा इंदर करके कुछ है, खैर आप इसका नाम सर्च कर लेना, और मैं अपने हो सके ग्रुप में कुछ भेज दूंगा। दूसरा राजू दीक्षित पहला है, देवेंद्र है दूसरा है, और तीसरा है डॉक्टर रबेल। कोई जानता है क्या डॉक्टर रबेल को? रबेल, डॉक्टर रबेल श्रद्धानंद पट्टी, ऐसा करके उसका नाम है ये बंदा। अगर देश को सही मायने में समझना है यार, क्योंकि पैसा बस कमाना और देश नहीं होना चाहिए, देश सेवा होना चाहिए। और आज ना, मेरा देश मेरा भारत गुलामी था ना, उससे ज्यादा नीचे गिरते जा रहा है सर। कहीं किसी का बेवजह मर्डर हो जा रहा है। एक टीचर जो देश के लिए काम कर रहा है, बच्चों को कई लोग को बनाया है, उसके विरोध हो रहा है। कुछ करिए देश के लिए। भरत भूषण जो देश के लिए कुछ कर रहा था, मतलब कुछ आवाज उठाया था, बेवजह बच्चे को मार दिया गया। कितने बच्चे सुसाइड के लिए, कितने माता पिता नीट के एग्जाम, और जो ऊपर बैठे हैं, खैर ये भी पैनल में बात काफी अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत चिंता है देश की। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, वो चैट में या थंब वगैरह दे सकते हैं। पैसा इसलिए भी कमाओ मेरे साथियों, इनकलाब का नारा फिर से लगाने का समय आ रहा है। कुछ पूंजीवाद, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पावरफुल जो बैठे लोग हैं ना, पूरा हमको कीड़ा मकोड़ा समझ चुके हैं सर। हमारी पीढ़ी का क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते।
और पैसा और इसलिए कमाना है क्योंकि जिसके पास नॉलेज, टाइम और पैसा, तीन चीज रहेगा वही देश के लिए कुछ कर पाएगा। जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, 700 800 20,000 50,000 1 लाख महीने, वो क्या करेगा यार देश सेवा। तो डॉक्टर रबेल को, देवेंद्र को, राजीव दीक्षित को, इनको फॉलो करो। चलिए इन्हीं आशाओं के साथ फिर आपसे मिलूंगा। सभी को जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। मनोज सर। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी नॉलेजफुल सेशन रहा सर आज का। और सिर्फ एलजीनेस की नहीं, आपने व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व जीवन को आपने किस तरह रहना चाहिए इन सारी चीजों को क्लियर किए सर। साथ ही साथ इनकम करना, पैसे कमाना किस लिए जरूरी है, सिर्फ घर की जरूरतों को पूरा करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में और देश के लिए और समाज और सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये आपका संदेश काफी प्रेरणा स्रोत है सर। और हम सभी बहुत प्राउड फील है सर कि हम आपके साथ हैं और आपके मुहिम के इस हिस्सा में शामिल है। तो हमें इस बात का बहुत गर्व है। भले ही 1% सही, लेकिन आपके हम साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से आपने एक रिवॉल्वेशन लेकर आया है, जैसे ओरिजिन एलजीनेस ने रिवॉल्वेशन लेकर आया है दुनिया में फाइनेंस के सेक्टर में, वैसे ही लोगों को जगाने के नाम से आप एक रिवॉल्वेशन लेकर आए हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज के आपने सेशन जो लिया, बर्नेबल ब्रांड को लेकर के, कैलकुलेशन को लेकर के, इन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से आपने लोगों के सामने रखा सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी टीम की ओर से। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटोर लीडर मिस्टर मनोज मंडल सर को। सर आए सर आप, और आज की सेशन पर अपनी बातों को रखें सर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज मंडल सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त तरीके से आज जो सेशन लिया है, और ये रियल में जब भी सर आते हैं और जो भी सेशन लेते हैं तो अंदर से पूरा जो बॉडी है ना वो पूरी तरह से झंझोर जाता है, यानी कि अंदर से पूरी आत्मा झंझोर जाती है। इतना शानदार जो मीटिंग होता है हमारा और जो सर लेते हैं, तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि सर के अंदर जो आग है वो आग पूरे दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और वो आग है आगे बढ़ने की और अपने आप को साबित करने की आग। कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो बात की बात है, लेकिन हमें जो करना है वो हम करके दिखाएंगे। चाहे लोग जितना भी टांग खींचे, जितना भी बातें बोले, चाहे जितनी भी सारी चीज़ें हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमें उस मुकाम तक पहुंचना है और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है हमें। इस प्लेटफॉर्म को अगर आज भी अगर लोग नहीं समझे तो उनका जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, इतना शानदार प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको हम मोटिवेशन दे रहे हैं, उनको एक बड़ा विज़न दे रहे हैं। और इस विज़न को हम एक दिन में अपने अंदर नहीं लाए हैं। इस विज़न को समझने के लिए, इस विज़न को लाने के लिए हमने इसका बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, तब जा कर के हमको ये विज़न मिला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है और यहाँ से 100% हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और सर ने जैसा बताया कि उन्होंने एक रिस्क लेकर के यहाँ पर शुरुआत किया था, तो रिस्क तो होता ही है, हर जगह पे होगा। और जो रिस्क लेगा वही बड़ा पैसा भी कमाएगा, क्योंकि बोलते ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बड़ा काम करना है तो। और इसीलिए यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर सर के जैसा इतना भारी भरकम हम वो कर लें, लेकिन रिस्क ये कि आप यहाँ पर बिलीव करके काम करिए।
ये मत सोचिए कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा, क्या बिलीव करके काम करें, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये आपका विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात की, और अभी जो हमारा बॉन्ड आया है, बर्निंग बॉन्ड, बर्नेबल बॉन्ड, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिस्पांस है। और आप यहाँ पर उस उस बॉन्ड को बिल्कुल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 250% का रिटर्न मिल रहा है, 250% का रिटर्न। और डेली आपको यहाँ पर 0.4% के हिसाब से आपको यहाँ पर दिन में 2 बार आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो आपको मिलेगा ये डाई के रूप में मिलेगा। आप एल्जिनेस को बर्न कर रहे हैं और उसके बिहाफ में आपको डाई मिलेगा यहाँ, क्योंकि आपका एल्जिनेस बर्न हो जा रहा है। आप जैसे ही आप उसमें डालोगे तो ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा और उसके बदले में वो आपको डाई देंगे। ठीक है, और बहुत ही शानदार ये है। और ये इसमें भी टॉप 100 यहाँ पर आपको जो लिक्विडिटी पूल का, यानी सॉरी, जो वो है, जो लॉटरी पूल है उसका दिया हुआ है कि टॉप 100 आपको वहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्न कर रहा है उसके हिसाब से उसको वो रिवॉर्ड भी मिलेगा डाई के रूप में। अगर आप ओपन करेंगे आईडी तो उसमें आपको दिखेगा कौन सा, अनुबी ब्लॉकचेन में जाकर, अनुबी नेटवर्क में जाकर के स्टेक में आप जा कर के देखेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेक, स्टेक में जो एक फ्लेक्सिबल है, एक लॉन्ग टर्म स्टेक है, लॉन्ग टर्म स्टेक में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा पूरा कि किस तरह से उसमें है, और उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल करिए, यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए हमें ये करना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्न होगा एलजीएनएस उतना ही ग्रो करेगा हमारा जो रेट है वो, और प्राइस, और साथ ही साथ उसके साथ साथ लोग भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए साथियों, बहुत ही शानदार। हम यहाँ पर 2 दिन मीटिंग लिए, और 2 दिन आप, एक चीज़ को मैं बता दूं, कोई भी अगर शॉर्ट विज़न के साथ आता ना, तो कोई इतने दूर से, कि कोई काजिस्तान से या मलेशिया से या फिर कोई हांगकांग से या फिर सिंगापुर से, जहाँ पर भी जो जो है कम्युनिटी के, उन लोग यहाँ पर आ करके, इंडिया में आ करके ट्रेनिंग नहीं देते। ट्रेनिंग देने यहाँ पर हम 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड किए हैं। इस 2 दिन में एक बार भी ये नहीं बोले वो कि आप इतना पैसा लगाओ, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लगाओ पैसा, लगाओ पैसा, ऐसा एक बार भी पैसे की बात नहीं की है। वो केवल और केवल एजुकेशन की बात की है, और लगातार डिसिप्लिन और एजुकेशन, ये 2 चीज़ों के बारे में बात की है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, एजुकेशन के साथ, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, तब जा कर के आप यहाँ पर बड़ा पैसा कमा पाएंगे और लॉन्ग टर्म विज़न के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। जो हम यहाँ पर सेशन लिए हैं दिल्ली में, वो सेशन को हम कंक्लूड करके हम एक स्लाइड बना करके हम आप लोगों के बीच में रखेंगे कि हमें क्या करना है। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में आने वाले हैं सुपर 30 को लेकर के, तो इसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन एक जो एक मोटिव था वहाँ पर आने का, वो केवल एक ही बात बोल रहे थे कि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए, ऑफलाइन मीटिंग लीजिए। केवल ऑफलाइन मीटिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग की बात कर रहे हैं, और हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। जो जो मैं सुन करके हंस रहा था कि जो वो चीज़ें बता रहे थे, वो चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्या करते हैं अपने टीम को एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो हम, और वहाँ पर आपको बता दूं, वहाँ पर कोई आकर के खड़ा होकर के नहीं बोल रहा था। रमेश सर की टीम से मैं आया सामने, अमरदीप जी आए सामने, और वो आकर के बोल रहे हैं कि भैया हम ये करते हैं, फिजिकल मीटिंग भी करते हैं। मैं बताया कि हम यहाँ पर डिजिटल टूल्स तो है, फिजिकल टूल्स भी रखते हैं। और ये सारी चीज़ें सुन करके बाकी लोग दंग रह रहे हैं कि भैया इन लोग इतना सब कुछ करते हैं, इसलिए ये ग्रोथ है रमेश सर की टीम में, इसलिए ये ग्रोथ है। ये चीज़ें हम यहाँ पर बताए हैं, और वो उस चीज़ों को अप्रिसिएट किए हैं कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हम जो चीज़ें वो सोच रहे हैं, जो जिस विज़न से वो सोच रहे हैं, वही विज़न हमारे अंदर है, और वही चीज़ें हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हैं, और पहले से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी बातें हैं जो हम बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप आते हैं तो रियल में एक अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है, और काम करने के लिए बोलते हैं ना कि वो जुनून वो पैदा हो जाता है कि नहीं, हमें आज ताबड़तोड़ मेहनत करना और अपने सपने को पूरा करने के लिए अग्रसर होना है। तो थैंक यू सर, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग। ओवर टू यू महेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत आपने संक्षिप्त में जो वहाँ पे सेशन लिए उसके बारे में हम लोगों को रखे, और बहुत ही जल्द हम आपको सुन पाएंगे। एक पूरे जो आप लोगों ने सेशन लेकर के आए हैं, वो सारी चीज आप लोग ट्रांसफार्म करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और रमेश सर का पुनः एक बार धन्यवाद। और मिलते हैं अगली कड़ी में फिर इसी समय में कल सुबह 8 बजे।